नमस्कार। आज बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता है, स्ट्रेस। हर दूसरा आदमी आपको बोलता हुआ सुन जाएगा कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। छोटे बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस होता है, हाउसवाइफ को भी स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस है। लेकिन ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? ये होता क्या है? कभी आपने सोचा है? स्टेट कौन सी होती है जब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हमको स्ट्रेस होने लग जाता है? बेसिकली हम जब टाइम बाउंडेशन में चले जाते हैं, हमको कोई पर्टिकुलर काम उस टाइम के अंदर करना है, तब हमको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस इज अ बॉडीज रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। प्रेशर, हमारा दिमाग, हमारा बॉडी कितना प्रेशर ले रहा है, हम उसमें कम कर सकते हैं या काम नहीं कर सकते हैं, वो प्रेशर लाता है और वो ही होता है स्ट्रेस। एक बच्चा है, वो कभी नहीं सोचता है कि लोग क्या बोलेंगे। उसका जब मन में आता है वो हंसता है, जब मन में आता है रोता है, जब मन में आता है जो करता है। ही इज नॉट वरिड, तो उसको स्ट्रेस होगा ही नहीं। हम लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है? हमको स्ट्रेस होता ही इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से वरिड होते हैं। हम लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेके चलते हैं, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, और उसकी वजह से फिर जब स्ट्रेस होता है तो हमारा बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल हो जाता है। हम इरिटेटेड हो जाते हैं, बिना बात के हम अग्रेशन दिखाने लग जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करना शुरू कर देते हैं, हम नर्वस फील करते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी पूरा हिल जाता है। हम लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हैं, हम हमारे जो लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स हैं हम उनको भी खो देते हैं। हमारी लाइफ से सेंस ऑफ ह्यूमर चला जाता है। बेसिकली हम लाइफ को एंजॉय करना ही छोड़ देते हैं और धीरे धीरे हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इससे पहले आप डिप्रेशन की तरफ जाएं, मैं आपको कुछ चीजें बात करना चाहूंगी जिससे आप अपनी लाइफ को, अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लाइफ में एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। इट मे बी हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम एक्टिवेटेड रहते हैं, हम खुश रहते हैं। सो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। मैं घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। सेकंड है ईट हेल्दी डाइट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस पैदा करती हैं, उन चीजों को आप अपनी डाइट में से निकाल दीजिए। यहाँ मैं डाइट का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ पर्टिकुलर, क्योंकि हमको कौन सी डिजीज है, किस हिसाब से लेना है, वो आपका डाइटिशियन ही बता सकता है। थर्ड थिंग, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स। जब भी हम स्ट्रेस में होंगे, आप देख रहे होंगे लोग बोलते हैं ड्रिंक लगा लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ड्रिंक ले लेने से, स्मोक कर लेने से या कॉफी पी लेने से आपका स्ट्रेस चला जाएगा। नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको वो सॉल्यूशन ढूंढना है जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है टॉक टू समवन। हर की लाइफ में ऐसा कोई जरूर होता है जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। दिल की बात करना किसी से भी बहुत जरूरी है। आपको क्या चीजें परेशान कर रही हैं, क्या आपको टेंशन दे रहा है, बात कीजिए। थोड़ा सा खुल के हंसिए, बहुत जरूरी है। टेंशन में अगर आप रहेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होएगा। और एक चीज, स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग मैंने देखा है बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस में। क्या करना है आपको, पूरा दिन में जो भी आपने फेस किया है, गुड और बैड,
गुड को चाहे आप ग्रैटिट्यूड शो करके मत लिखिए, बट अगर आपने कुछ भी ऐसा फेस किया है जो आपको पसंद नहीं है, राइट इट डाउन. फॉर एग्जाम्पल, मुझे सो एंड सो का बिहेवियर पसंद नहीं आया आज, द वे शी वॉज टॉकिंग टू मी. आप वो लिखिए. जर्नलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है. आपके जो अपने थॉट्स हैं उनको फ्लो में जाने दीजिए. आपको दिल का गुबार निकाल दीजिए. जर्नलिंग विल हेल्प यू अलॉट. सो स्टार्ट जर्नलिंग. इसके अलावा है, आपको स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल हम लोग पूरी स्लीप नहीं लेते हैं. एक नॉर्मल बंदे को 7 to 8 hours इज कंपल्सरी. आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रात को ही 7 से 8 घंटे की नींद ले सकें. और अगर आप 7 से 8 घंटा रात में नहीं तो कंपनसेट कीजिए दोपहर में. लेकिन आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर मिलनी चाहिए. इसके साथ साथ कुछ लोगों को म्यूजिक बहुत रिलैक्सिंग लगता है. तो कभी भी आप स्ट्रेस में हैं, पुट सम म्यूजिक. डांस करिए या सिर्फ सुनिए, वो आपके ऊपर है. लेकिन म्यूजिक इज अ वेरी गुड थेरेपी. अगर आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जानते हैं तो वो सोने पे सुहागा होगा. वो बहुत जरूरी है. तो कोशिश करिए आप कोई भी म्यूजिक सुनना या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको डी स्ट्रेस करने के लिए. कोशिश कीजिए खुश रहने की. हंसिए. छोटी छोटी चीजों पे खुश रहिए. स्टॉप बॉदरिंग फॉर पीपल. लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे, वो क्यों, ये शब्द निकाल दीजिए. बिलीव मी, अगर आपने ये सारे एक्सरसाइजेस, इसमें से अगर आपने 50% भी किया तो आप अपने स्ट्रेस को बहुत ग्रेसफुली भगा सकते हैं.